हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन सेशन में। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हमने कल देखा कि किस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि कर्म कांड के बारे में बता रहे हैं कि कर्म करना कितना जरूरी है। हमारे नियत कर्म करना चाहिए, हमें अपने नियत कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारा जन्म होता है हमको शरीर पालन करने के लिए भोजन, पूरे कर्म चक्र के बारे, यज्ञ चक्र के बारे में बताते हैं कि यज्ञ रूप में हमको कर्म करना चाहिए। और वो यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। तो कर्म और बुद्धि योग को भगवान यहाँ कंबाइन कर रहे हैं। जिस प्रकार हमको बुद्धि द्वारा, इंटेलिजेंस द्वारा कर्म करने चाहिए, कहते हैं कि यज्ञ रूप में हमको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से देवी देवता प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होगा। और क्या हमको करना चाहिए वो शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्र भगवान से आए हैं और शास्त्र समझने के लिए, पढ़ने के लिए भगवान के या उनके भक्तों के शरण में जाने से ही हमको पता चलेगा क्या करणीय है, क्या कार्य हमको करना चाहिए। तो प्रश्न यहाँ पर एक ये भी उठ सकता है कि यज्ञ रूप में अब हमको शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, इतना सब कुछ हम कैसे करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कलयुग है। ऐसे ही लोग जो है अल्प बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले हैं, इतना कौन समझेगा, कौन पढ़ेगा, समय नहीं है लोगों के पास। तो क्या करें हम, यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, क्या करें। तो इस विषय में श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। कलयुग में, ये विशेषकर कलयुग के जीवों के लिए है, उनको क्या कर्म करना चाहिए, क्या यज्ञ करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 5वें अध्याय के 32 नंबर श्लोक में आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रेयर यजंती ही सुमेधस। तो यज्ञ, ये जो वर्ड यहाँ पर आ रहा है यज्ञ, ये यज्ञ हमको करना चाहिए। और यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। तो इसका मतलब ये है कृष्ण वर्णम, मतलब कृष्ण के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और कौन सा कृष्ण के नाम का कौन सा कीर्तन करना चाहिए? तुषा कृष्ण, वो जो कृष्ण, जो हम लोग जानते हैं कि कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, और यहां पर कहा गया तुषा कृष्ण। तुषा मतलब गोल्डन कलर के जो कृष्ण है, उन्होंने जो कृष्ण का वर्णन किया है, उन्होंने जो कृष्ण का कीर्तन किया है वो करना है। और उन्होंने कीर्तन कैसे किया है? संगो, वो अपने पार्षदों के साथ, अपने संग में, पूरे ग्रुप में रह के, यहां पर दिया गया है संग, अपने पार्षदों के साथ, उपंग अपने सेवकों के साथ, अस्त्र अपने अस्त्रों के साथ, शस्त्र के साथ, और पार्षदम अपने मुख्य पार्षद के साथ आके जो उन्होंने यज्ञ किया है। कौन सा यज्ञ किया है? यज्ञ संकीर्तन प्राय, जो उन्होंने संकीर्तन यज्ञ किया है, हमको वही करना चाहिए। तो ये संकीर्तन यज्ञ कौन करता है कलयुग के लिए? यजंती ही सुमेधश। मेधश मतलब इंटेलिजेंट पर्सन, सुमेधश मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन जो है। तो वो लोग क्या करते हैं? तो अगर हम, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कलयुग में? उस कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है जो कीर्तन
स्वयं गोल्डन कलर के कृष्ण, गोल्डन कृष्ण मतलब चैतन्य महाप्रभु, जो अपने पार्षदों के साथ, अपने सेवकों के साथ आकर जो उन्होंने संकीर्तन यज्ञ किया है, यह हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन वो किया है। तो वही यज्ञ से हम, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही यज्ञ करता है। वो दूसरा कोई भी कार्य करने में सक्षम हो चाहे नहीं, उसे ज्ञान हो चाहे नहीं हो, उसे क्या करना है नहीं करना है, परंतु ये उसको जरूर करना है। ये यज्ञ, ये संकीर्तन यज्ञ विशेषकर यहाँ पर एम्फोसिस किया गया है कि उसको यह संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। तो अगर हमको कोई बोले कि जब देखो खाली आप लोग बोलते हैं हरे कृष्णा करने के लिए, हरे कृष्णा करने के लिए, ये तो हरे कृष्णा तो इस्कॉन वालों लोगों का है, तो हम क्यों हरे कृष्णा करेंगे? हम तो भगवान का दूसरा कोई भी नाम ले सकते हैं। परंतु शास्त्रों में क्या उद्देश्य दिया गया है कि आपको यही करना है, यही आपके लिए एकमात्र यज्ञ है जो आपको करना है। क्यों? क्योंकि आप दूसरा कोई भी यज्ञ कीजिए, उसमें बहुत सारा यज्ञ का सामग्री लगता है, वैसी शुद्ध चीजें आज के डेट में अवेलेबल नहीं है, वैसे शुद्ध ब्राह्मण नहीं है जो उन यज्ञों को ठीक से अच्छी तरह से संपन्न कर पाए। हमको जो भी ब्राह्मण मिलेंगे वो सब पान बीड़ी गुटखा तंबाकू खाने वाले ब्राह्मण मिलेंगे, नशा करने वाले ब्राह्मण मिलेंगे। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसीलिए कहा गया है जो ज्ञानी व्यक्ति है, सुमेधश है, इंटेलिजेंट पर्सन क्या करता है? संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान को खुश करता है। क्योंकि कलयुग में ये कहा गया है, विशेषकर कलयुग के लिए ये कहा गया है संकीर्तन यज्ञ करना। तो ये हरिनाम करना, हरे कृष्ण महामंत्र करना, जप करना कितना जरूरी है शास्त्रों में यहाँ पर बताया गया है। और उसी जरूरी कार्य के लिए हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम समय नहीं निकाल पाते, जो सबसे जरूरी है। बाकी सारे कार्य तो होते रहेंगे, परंतु जो विशेष कार्य है कलयुग के लिए, उसके लिए हम समय निकालना कभी कभी हमको कठिन पड़ता है। यहाँ पर सुंदर तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर यहाँ तक हमने चर्चा किया। अब इसके आगे हम आज आगे और चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17 नंबर श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो ऐसा कोई एक्सेप्शनल व्यक्ति हो जिसने आत्म साक्षात्कार जिसने पा लिया हो, वो अपने में ही संतुष्ट रहता है, वो कोई कार्य नहीं करे तो भी चलेगा। तो आगे और कहते हैं, स्वरूप से व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, जो आत्म साक्षात्कार जिसने पा लिया है, उसे और नियत कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी पर ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, न उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट बन गया है, वो भगवान में पूरी तरह से रत हो गया है, तो उसे कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। ये परमहंस एकदम शुद्ध भक्तों के लिए ऐसा कहा गया है कि उनको फिर कोई भी सोशल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार हमको कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना है। आसक्त नहीं होना है, अनासक्त होकर कर्म करना है। और निरंतर ऐसा नहीं है कि भाई हमने ये काम किया, इसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं है तो चलो कर लिया।
लेकिन दूसरा कर्म किया उसके फलों को हम फलों के प्रति आसक्त, उस फल को हम भोग करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म ऐसा नहीं, तो ये देखिए, कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। निरंतर, नॉन स्टॉप, मतलब हर एक कार्य जो हम करते हैं उसके कर्म फल के प्रति हम आसक्त हुए बिना हमको वो कार्य करना है, क्योंकि जब तक आसक्ति रहेगी तब तक उस कर्म का फल को भी हमको भोगना पड़ेगा। जो ही हम उसके प्रति अनासक्त हो गए, अनासक्त इन द सेंस कि हम उस सारे कर्म फल को, भगवान के सारे कर्मों को भगवान पर के लिए करते हैं, सारे कर्म फलों को भी अर्पित कर देते हैं, तो हम अनासक्त यहाँ पर हो जाते हैं। तो अगर ऐसे हम करेंगे तो पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, हमको भगवान की प्राप्ति होती है। आगे भगवान कहते हैं, फिर अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल, आज हम लोग कोई भी बोलते हैं तो उसका एक एग्जाम्पल देना भी बहुत जरूरी है। तो कृष्ण यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं जनक महाराज का। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो जनक महाराज यहाँ पर मिथिला के राजा, सीता माता के पिता, उन्होंने केवल अपने नियत कर्मों को किया, वो कर्म फल के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे। उन्होंने जो भी यज्ञ किया अपनी प्रजा की भलाई के लिए किया। तो यहाँ पर उनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उनका दिया जा रहा है। तो यही उदाहरण देके भगवान अर्जुन को भी बता रहे हैं कि इनको जरूरत नहीं है कोई कर्म करने का, परंतु फिर भी इन्होंने कर्म किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण, उनको एक एग्जाम्पल सेट करना था कि हालांकि मैं किसी कर्म से बंधा हुआ नहीं हूं, परंतु फिर भी एक उदाहरण सेट करने के लिए, सामान्य जनों के लिए उदाहरण सेट करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, इसलिए कह रहे हैं भगवान अर्जुन को कि तुमको भी अपना कर्म करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन यहाँ पर अपने कर्म से भाग रहा था, हट रहा था, युद्ध करने से मना कर रहा था। तो उदाहरण सेट करने के लिए, सामान्य जनों को एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, नॉलेज देने के लिए, ज्ञान देने के लिए कर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जनक महाराज महापुरुष हैं, राजा हैं, सीता माता के पिता हैं। अर्जुन भी बहुत फेमस है, धनुर्धर है, उसकी धनुर्विद्या, उसका जो यश है, पूरे ब्रह्मांड में उसका यश है। वो यहाँ तक कि देवताओं को भी युद्ध में हरा चुका है, देवताओं की सहायता भी कर चुका है युद्ध में, उसको अनेकों वरदान प्राप्त हुए हैं। तो अर्जुन बहुत फेमस है। तो यहाँ पर फेमस व्यक्ति को क्या करना है? महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जो फेमस व्यक्ति है, जो लीडर्स हैं, जो राजा हैं, जो लीडर्स हैं, वो अपने आचरण द्वारा जो वो कार्य करते हैं, वो अपने आचरण द्वारा सामान्य जनों को, सोसाइटी को शिक्षा देते हैं, कि ताकि लोग कहे अरे ये इतना महान व्यक्ति जब इसने कार्य किया है तो हमको भी उनके फुटस्टेप्स पे फॉलो करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। अगर लीडर कार्य करने से मना कर देगा, बोले देखो इतना बड़ा लीडर हो कि वो कार्य नहीं कर रहा है तो हम क्यों करेंगे, वो तो लीडर, वो तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसके ऊपर दायित्व है। लीडर मतलब जिसके ऊपर दायित्व है, इतना दायित्व हो जाने के बाद भी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, अगर वो कार्य नहीं करते तो हमारे पर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम क्यों इतना माथा लगाएंगे, हम क्यों ये सब करने जाएंगे। नहीं, यहाँ पर भगवान दूसरा चीज बता रहे हैं। लीडर है, लीडर मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको करना चाहिए, क्योंकि वही एग्जाम्पल सेट करेगा और सामान्य जन उनके फुटस्टेप्स पे, उनके जो है उनका अनुसरण करेंगे। तो एक बार प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो उनके जो शिष्य थे सब बहुत
यंग शिष्य थे, यंग डिसाइपल्स थे, और बहुत जल्दी प्रभुपाद जी ने उन सबको हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा भी दे दिया था। बहुत कम समय में बहुत जन सन्यासी बन गए थे। बहुत सेकेंड इनिशिएशन, थर्ड संन्यास दीक्षा, हरि ब्राह्मण दीक्षा सबका हो गया था। तो एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने आके कहा कि प्रभुपाद जी, मैं तो अभी सीनियर हो गया हूं, तो मुझे तो अभी ये सब ऐसा साधना वगैरह करने का जरूरत नहीं है कि मैं मंगल आरती रोज सुबह अटेंड करूं। मेरे लिए तो कंपलसरी नहीं है, मैं तो सीनियर हो गया हूं अभी, तो मैं इतना कठोर साधना क्यों करूं। तो प्रभुपाद चाहते तो उसको डांट सकते थे। प्रभुपाद जी के साथ वो बता रहा है, सीनियर का बात कर, सीनियोरिटी का बात कर रहा है, शुद्ध भक्त बन गया है, ऐसा बात कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने लेकिन उनको शिक्षा दिया। उसको शिक्षा कैसे दिया? क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त है, तो उनको पता है कौन सी परिस्थिति में किस व्यक्ति को कैसे समझाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, तुम वाकई में तुम ऐसा हो गए हो, तुम उच्च श्रेणी के भक्त हो गए हो, तुमको करने की जरूरत नहीं है, परंतु तुम लीडर हो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको देख के तुम्हारे जो जूनियर डिवोटीज है वो लोग भी करना बंद कर देंगे। तो उनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए इतने सीनियर होने के बावजूद भी, जिसको जरूरत नहीं है, फिर भी वो आके मंगल आरती कर रहे हैं, वहीं पर बैठ के भक्तों के बीच में बैठ के 16 माला जप कर रहा है, सारे नियमों को पालन कर रहा है, श्रृंगार दर्शन आरती अटेंड कर रहा है, भागवतम क्लास अटेंड कर रहा है, बैठ के सुन भी रहा है, कभी जरूरत पड़ रहा है तो व्यास आसन में बैठ के कथा कर रहा है, और दूसरे भक्त अगर कथा कर रहे हैं तो वो नीचे बैठ के सुन रहा है। तो ये एग्जाम्पल तुमको सेट करना है। तो तुम जब ये करोगे तो तुमसे इंस्पायर होके, तुमसे प्रेरित होके, तुमसे प्रेरणा लेते हेतु सारे नीचे के जो जूनियर डिवोटीज है वो लोग भी ऐसे ही करेंगे। फिर वो लोग भी देखेंगे, अरे इतने सीनियर हो जाने के बाद भी प्रभु जी आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, तो हमको भी मंगल आरती अटेंड करना चाहिए। वो भागवत बैठ के सुन रहे हैं नीचे, तो हमको भी बैठ के उनके साथ भागवत सुनना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने बोला कि तुमको सेट करना। तो ये प्रभुपाद जी बहुत इंटेलिजेंटली ये कैसे अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमको पता चलता है। तो हम चाहे किसी भी लेवल पे हों, हमको कभी ये नहीं समझना चाहिए, हमको कभी कैजुअल नहीं होना चाहिए कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी साधना की जरूरत नहीं है, मुझे क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने गीता पढ़ लिया है, मैंने भागवत पढ़ लिया है। कभी ऐसा नहीं। क्योंकि हम लोग हर एक व्यक्ति जो है किसी न किसी के लिए एक रोल मॉडल है, किसी न किसी के लिए एक आदर्श है। लोग हम में कुछ देखते हैं, हमसे प्रेरित होते हैं, हमसे इंस्पायर होते हैं। तो हमको कभी भी ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जहां पर वो लोग जो है हमसे कोई गलत आचरण, हमको ऐसा कभी करना नहीं चाहिए जिनसे वो लोग को एक रॉन्ग मैसेज जाए, कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, भगवान अपना एग्जाम्पल देते हैं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। तो हम कर्म करते हैं, क्यों कर्म करते हैं? हमको जरूरत पड़ती है, हमको किसी चीज की आवश्यकता है, उस चीज को पाने के लिए, उस वस्तु को पाने के लिए हम कर्म करते हैं, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है, हम इम्परफेक्ट हैं, हमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, कोई ना कोई चीज हमारे पास नहीं है, उस चीज को पाने के लिए हम कर्म करते हैं। परंतु कृष्ण के लिए कौन सा कर्म? कृष्ण तो आत्माराम है, वो तो सेल्फ सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो इन तीनों गुणों के, प्रकृति की तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों के ऊपर हैं, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी क्या कह रहे हैं, वो अपने नियत कर्म करने में तत्पर रहते हैं। उनका जन्म होता है, किस प्रकार वो गाय चराने जाते हैं, मित्रों के साथ खेलते हैं, फिर जब समय आता है मथुरा जाते हैं, कंस का वध करते हैं, अपने माता पिता जो उनके कंस के बंदी होते हैं उनको छुड़ाते हैं,
वहां से द्वारका की तरफ जाते हैं, फिर हस्तिनापुर आते हैं, पांडवों की सहायता करते हैं, अभी युद्ध में अर्जुन के साथ हैं, उनके सारथी के रूप में हैं, उनको गीता का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो सारे नियत कर्म अपने कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आलस रूप में कर रहे हैं कि चलो ठीक है करना है तो कर रहे हैं, कैजुअल या केयरलेस एटीट्यूड नहीं है, तत्पर, ही इज ऑलवेज रेडी टू डू, तत्पर रहते हैं। कृष्ण कृष्ण खुद अपना एग्जाम्पल भी यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इन सब चीजों के परे है वो अगर कर्म कर रहा है तो हम तो फिर भी बंधे हुए हैं, तो हम क्यों अपने कर्मों से पीछे भागते हैं। तो यहां पर कहते हैं क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों का सावधानी पूर्वक न करूं, तो हमको केवल नियत कर्म नहीं करना, हमको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यहां पर भगवान बता रहे हैं तो मैं अगर नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। तो अगर मैं असावधानी से करता हूं, मैं कहीं पर त्रुटिपूर्वक करता हूं, तो लोग कहेंगे अरे कृष्ण ने तो ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे, तो लोग कृष्ण का अनुसरण करेंगे। तो गलत रास्ते पे, तो इसलिए सब कृष्ण कुछ गलत कार्य करेंगे तो सब लोग गलत करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं बहुत सावधानी पूर्वक हर एक कार्य को करता हूं और हर एक कार्य को करने में तत्पर रहता हूं। हालांकि मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं उदाहरण सेट करने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए मैं कार्य करता हूं। तो यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो भगवान के ऊपर कितना कुछ डिपेंडेंट है, पूरा पीस फॉर्मूला भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। पूरे सृष्टि का जो बैलेंस है वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर भगवान कार्य को ठीक से नहीं करेंगे तो पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा और सब पूरी जो शांति है वो विनष्ट हो जाएगी, तो विनाश हो जाएगा। तो आगे भगवान कहते हैं जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो जो अज्ञान में होते हैं, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, जिनको कर्म वेदों का ज्ञान नहीं होता, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान नहीं होता है, वो आसक्त होके, फल के प्रति आसक्त होकर कार्य करते हैं। तो जितना डेडिकेटेडली वो आसक्त होकर कार्य करते हैं, उतना डेडिकेटेडली जिनको ज्ञान है, जो विद्वान पुरुष हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, उनको चाहिए कि उतना डेडिकेटेडली वो लोग अनासक्त होकर कार्य करें, ताकि वो एक एग्जाम्पल को सेट कर सकें। तो अगर जैसे हमने इसके पहले भी इसके लिए चर्चा किया था, अगर कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है और वो दूसरों को कहता है कि इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहिए, इंद्र तृप्ति से हानि होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, खुद नशा करता है और दूसरों को नशा करने के लिए मना करता है, तो लोग क्या करेंगे, देखो खुद तो कर रहे हैं, हम लोग को मना कर किए जा रहे हैं। तो आचरण बहुत जरूरी है, विचारों से आचरण ज्यादा जरूरी है। तो अगर आचरण सही रहेगा तो विचार भी कार्य करेंगे, अगर आचरण ठीक नहीं रहेगा तो विचार भी ठीक से नहीं जाएंगे। जो मैसेज है हमको जो देना है मैसेज, हम वैसा सही मैसेज दे नहीं पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है और वो दूसरी को कहता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो उसका मैसेज गलत जाएगा। और जैसे कोई व्यक्ति बहुत कर्म के प्रति बहुत आसक्त है, तो भक्त को चाहिए कि वो वही कार्य को और डेडिकेटेडली करे और अनासक्त भाव से उसको करे। जैसे कोई बिजनेस करता है, बहुत डेडिकेटेडली बिजनेस करता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 दुकानें बना देता है, वैसे ही भक्त को चाहिए कि वो भी डेडिकेटेडली कार्य करे और वहां से जो उसको फल उत्पन्न होता है वो भगवान की सेवा में उसको लगाए। तो ये यहां पर भगवान बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को
जो कर्म को ही अपना जीवन मान लिए हैं, गधों की तरह कार्य करते हैं, आसक्त होकर कार्य करते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, उनको सही मार्ग पे, उनको ये नहीं कहना कि तुम कार्य करना बंद करो, नहीं, उनको दिखाना है कि कर्म फल से आसक्ति नहीं रखना है, अनासक्त होकर कार्य करना। तो वैसे उनको सही पथ पे लाने के लिए वैसा एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो। तो अगर कोई व्यक्ति आसक्त होकर कर्म फल के प्रति आसक्त होकर कार्य कर रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। तुम करो कार्य, 2, 4, 5, 10 बिजनेस, तुम पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस फैला लो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसको क्या करना है, भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तो वो व्यक्ति में क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से उसका वही क्वालिटी हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, बहुत मतलब उसको समय नहीं है कृष्ण कथा सुनने का, मंदिर आने का, दूसरा कुछ करने का, जप करने का, कोई भक्त संग करने का समय नहीं है, केवल धन कमाने में वो लगा हुआ है। तो उसको क्या करना है, उसके धन को भगवान की सेवा में लगाओ, उसको डोनर बना दो, उसको ऐसा फीलिंग कराओ कि आपकी वजह से ही सब कुछ चल रहा है। उसमें वैसा वो अपने धन के ऊपर उसको घमंड है, तो उस घमंड को सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए उस घमंड को। कैसे घमंड को, वो समझते उसके जैसा धनी कोई नहीं है, ठीक है, आपके जैसा धनी कोई नहीं है, आपके बगैर मंदिर नहीं चल सकता, आप धन दीजिए, भगवान की सेवा में आप धन को लगाइए। तो ऐसे करते करते उसको भी अहंकार रहेगा, हाँ देखो मैंने इतना सारा धन दिया है, मेरी वजह से ही ये मंदिर चल रहा है। तो वो अब वो व्यक्ति अपने जैसे लोगों के साथ ही उठना बैठना करेगा। तो जैसे अपने जैसे लोगों के साथ उठना बैठना करेगा तो फिर दूसरों को बताएगा, देखो मैंने यहाँ इतना दान दिया, इतना दान दिया, ये किया वो किया, तो तुम भी करो। तो वो एक अहंकारी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अहंकार को वैसे ही खींचता है, तो उसको भी दिल आएगा, तो वो उसका धन भी भगवान की सेवा में लगेगा। और जैसे उसका धन भगवान की सेवा में लगता है तो उसको भगवान की स्वीकृति मिलती है, और आगे पीछे समय के अनुसार उसके ऊपर भी भगवान की वैसी कुछ कृपा होगी, जो भक्ति के मार्ग में आ जाएगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कैसे ये सब एक्चुअली जो प्रचारक होता है ना, प्रचारक के क्वालिटीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हम लोग सब लोग भी कभी ना कभी किसी न किसी रूप से प्रचार करते हैं, तो ये सब चीजों को हमको बड़े ध्यान में रख के प्रचार करना चाहिए। यहाँ भगवान टिप्स दे रहे हैं, प्रचार करने के टिप्स को दे रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमको प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये सारे कार्य संपन्न किया जा रहा है। यहाँ पर अहंकार में अलग अलग हम एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि जैसे हम जब प्रचार करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इतने सारे भक्तों को बनाया, मेरे ये ग्रुप है, आज मेरे अंडर में मैंने प्रचार किया तो 200, 300, 500 भक्त बने हैं। मैंने उनको प्रचार किया, मैंने उनको दीक्षा दिलवाया, मैं उनको गुरु की शरण में लेके गया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं इतना डोनेशन लाके देता हूँ, मैं इतना प्रचार करता हूँ, मैं इतना यात्रा करता हूँ, मैं उनको गुरु की शरण में लेके आता हूँ, मैंने रिकमेंडेशन दिया, उसका दीक्षा हुआ है। तो ये सब अहंकार है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि जब तक किसी के जीवन में किसी प्रकार की सुकृति नहीं होती है, वो भक्ति में नहीं आ सकता है। तो यहां पर हम अगर किसी को भक्त बनाते हैं तो हम केवल एक जरिया हैं, उसमें ऑलरेडी सुकृति है, उसमें पूर्व जन्म में उसने कुछ ऐसे भक्ति में कार्य किए होंगे, उसने कुछ वैष्णवों की सेवा वैसे की होगी, उसने भगवान की सेवा किसी प्रकार से की होगी, जो सुकृति उसके खाते में जुड़ गई है। अब सुकृति मिलने के बाद केवल एक कनेक्शन का जरूरत है, वो कनेक्शन का माध्यम हम बनते हैं और वो भक्त बन जाता है।
ये तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रचार करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, परंतु वो जीवन में कभी भक्ति में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्वीकृति नहीं है। परंतु हमको लगता है कि हमने भक्त बनाए हैं, मैंने प्रचार किया, मैंने मेहनत किया है, तो ये अहंकार होता है। तो ये अहंकार सही नहीं है। इससे हम मोहग्रस्त हो जाते हैं और हम अपने आप को ही कर्ता मान बैठते हैं, जबकि एक्चुअली ये प्रकृति के 3 गुणों से हो रहा है। तो एक कर्म का चक्कर यहाँ पर भगवान पूरा बता रहे हैं कि कैसे ये सब कार्य होता है। तो हमको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अहंकार में हम ये भी बोलते, अरे पता है मैंने पूरा भगवत गीता कंप्लीट कर लिया है, मेरा पूरा भागवतम भी रीडिंग हो गया है, मेरा पूरा चैतन्य चरितामृत भी रीडिंग हो गया है, मैं इतना करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये अहंकार है। अगर हमने सब कुछ कर लिया है तो हम यहां क्या कर रहे हैं फिर? जब हमने अगर सब कुछ स्टडी कर लिया है, हमारा पूरा पढ़ाई लिखाई शास्त्र का ज्ञान सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो हम भगवत धाम में हमको होना चाहिए। हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं हम? तो यहाँ पर हमारा अहंकार हमको यहाँ पर बांध के रखा है कि हम यहाँ पर अपनी बड़ाई करने के लिए बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं, तो हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय में नहीं लगाता। तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म, भक्ति भाव में कर्म मतलब निष्काम कर्म बगैर फल की आशा किए, और सकाम कर्म में फल की आशा रहती है। तो जो इसके डिफरेंस को, इन दोनों में क्या भेद है, क्या डिफरेंस है, उसको कोई भली भांति जान जाता है, तो फिर कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में या इंद्रिय भोग में नहीं लगाता है। आगे कहते हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। तो कोई व्यक्ति है जो पूरे कर्म को ही सब कुछ मानता है कि भाई गीता में कहा गया कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, तुम लोग बोलते कार्य छोड़ के सारे देखो हरे कृष्ण जप करते रहते हो। तो ऐसे लोगों को हमको कभी टच नहीं करना चाहिए, उनको विचलित नहीं करना चाहिए। वो जो कर रहे हैं उनको जैसा ठीक लग रहा है उनको हमको करने देना चाहिए। यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं। आगे कहते हैं, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व में किसी दावे के बिना तथा आलस्य रहित होकर युद्ध करो। तो अभी इतना सब कुछ ज्ञान देने के बाद अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुमको अपना कार्य, तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, कर्म योग, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कार्य है युद्ध करना। तो कैसे तुमको युद्ध करना चाहिए, कैसे तुमको अपना कार्य करना चाहिए, तुम्हारा जो नियत कर्म है वो तुमको कैसे करना चाहिए? सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके। तुम ये मत सोचो कि तुम अपने लिए युद्ध कर रहे हो, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हो। ये युद्ध करना तुम्हारे लिए यज्ञ करने के बराबर है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए यज्ञ करने का, तो यज्ञ मतलब यज्ञ पुरुष, तुम मेरे लिए कर रहे हो ये कार्य। तुम पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाओ, क्योंकि तुम ज्ञान से युक्त हो गए तो तुमको तभी तुम इससे अनासक्त होकर कार्य करोगे। लाभ की आकांक्षा से रहित, तुमको ज्ञान रहेगा, तुम लाभ की आकांक्षा नहीं करोगे, मतलब अनासक्त होकर रहोगे। स्वामित्व के किसी दावे, मतलब स्वामित्व मतलब कि मैंने ये कार्य किया है तो इसका फल भी मुझे भोगना है, ये स्वामित्व की भावना हट जाएगी तुम में। और आलस्य नहीं, क्योंकि ये कृष्ण के लिए करना है तो आलस्य भी नहीं। कभी अपने अपने अरे छोड़ो यार, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं, इसका जो प्रॉफिट आएगा उसको देना है, तो थोड़ा सा सुस्ता जाते हैं, आलस्य थोड़ा सा स्लैक हो जाते हैं अपने कार्यों में। नहीं, यहाँ पर भगवान के आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो हमको ये बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है हमको कैसे कर्म करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर कंक्लूजन ये आता है कि हमको जो भी कार्य है उसका कोई भी जो भी फल है 100% हमको भगवान को देके करना चाहिए। लाभ की आकांक्षा से रहित होकर हमको करना चाहिए, ज्ञान से युक्त होकर करना चाहिए, स्वामित्व के दावे के बिना करना चाहिए, तो और आलस्य से रहित होकर हमको ये करना चाहिए। तो कर्म योग का असली डेफिनेशन यही है, 100% हमको भगवान के लिए कर्म
करना है। यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप में कर्म योग का डेफिनेशन दे दिए हैं। तो जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार, भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहां पर ईर्ष्या रहित क्यों वर्ड आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको यहां समझना बहुत जरूरी है कि भगवान क्यों कह रहे ईर्ष्या रहित। एक तो हो गया, आप भगवान के आदेशों का पालन कर लिए, सब कुछ दे दिए, कर्तव्य अपना कर रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या रहित क्यों? ईर्ष्या नॉर्मली आता है भक्तों के बीच में, कभी कभी ऐसी बात होती है कि हम 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, अभी 3 साल कोई हुआ है जिसको 3 साल हुए आए हुए, परंतु उसको हमसे ऊपर का पोस्ट मिल जाता है या हमसे बेहतर कोई सेवा मिल जाता है उसको, तो हम बोलते हैं अरे ये तो अभी अभी आया है, 2-3 साल हुआ है भक्ति में और मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूं, वो मेरे से ज्यादा कर रहा है। कंपैरिजन आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, कंपैरिजन आ जाता है। ये ईर्ष्या कब? अहंकार के माध्यम से आती है। तो हम अपने जैसा किसी को नहीं मानते हैं, तो हम फिर दूसरे जो हमसे बेहतर करता है हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये ईर्ष्या हम में बहुत खराब है। ईर्ष्या रहित होकर हमको इस उपदेश का पालन करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक, कि जो कह रहे हैं मुझे क्या करना है हमको वही करना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है हमको उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वो अपने कैपेसिटी के अनुसार कर रहा है। अगर कोई 32 माला कर रहा है, हम 16 माला कर पा रहे हैं, वो 2 साल हुआ उसको भक्ति में आए, वो 32 माला 64 माला 48 माला कर रहा है और हम 15 साल 20 साल से भक्ति में और हम 16 माला पे अटके हुए हैं। हम उसको देख के हमको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उसको देख के हमसे प्रेरणा होनी चाहिए, वो अभी 32 कर लिया, मैं इतने सालों से नहीं कर पाया, मुझे भी 32 करना चाहिए, मुझे भी, क्योंकि माला हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। हम जब भागवत कथा करते हैं, गीता क्लास करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्लास देते हैं, हम अपने शुद्धिकरण के लिए देते हैं। हमारा हृदय शुद्ध होगा, अगला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कंपटीशन करके हमको नहीं करना चाहिए, उससे जेलसी होकर उससे ईर्ष्या करके हमको नहीं करना चाहिए। अरे वो प्रभु तो 2 घंटा लेक्चर दे सकता है, हम 3 घंटा लेक्चर देगा, अगर वो दे सकता है तो वो 50 लोगों को क्लास करता, हम 100 लोगों को क्लास करेगा। ईर्ष्या नहीं होना चाहिए हमको, से कंपटीशन, स्पिरिचुअल कंपटीशन जरूरी है कि ठीक है वो सेवा कर रहे हैं, मुझे भी सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा, परंतु मटेरियल कॉम्पिटिशन ईर्ष्या होकर नहीं करना चाहिए कि मैं उससे उसको नीचे गिरा के अपने आप को ऊपर करूंगा, उससे जेलिसी, उससे अपने हमारा रिलेशन हमको खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भगवान इससे कहते हैं ईर्ष्या रहित होकर उस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समझ ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो चाहे जितनी भी साधना कर ले, अगर उसमें ये ईर्ष्या है, भक्तों के प्रति अगर ये ईर्ष्या है, तो जितना भी कुछ कर ले उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है, उसका पूरा भक्ति जो भी उसका प्रयास है पूरा जीरो हो जाएगा। हो सकता है हमको वर्तमान में नहीं दिखता हो, पर फ्यूचर उसका जीरो है, उसका सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति के ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। तो ज्ञानी पुरुष जिसका जो इंटेलिजेंस लेवल है, वो उसी इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से उसमें वैसे प्रकृति के गुण है, वैसे ही रजोगुण, किसी में रजोगुण भारी रहता है, किसी में तमोगुण भारी रहता है, किसी में सतोगुण भारी रहता है। सतोगुण में भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपने इंटेलिजेंस के अनुसार कार्य करते हैं। तो इसमें हमको कभी भी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, अरे वो इतना ज्ञानी व्यक्ति है, वो ऐसा कार्य कैसे कर लिया, ऐसा कभी नहीं सोचना। सब अपने प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष की व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो ये राग और द्वेष, ये ईर्ष्या, ये जो जेलसी है, ये जो क्रोध है, हमको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है
इंद्रियों से संबंधित है। हम ये भूल जाते हैं कि ये इंद्रियां जो ये शरीर के लिए है, हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, ये भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर है, भौतिक इंद्रियां हैं, तो ये सब होते रहेगा, इंद्रियों का राग द्वेष चलता रहेगा। परंतु हमको आत्म साक्षात्कार रहना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, भगवान के अंश है, भगवान के सेवक हैं। ये सोच के हम अगर कर रहेंगे तो हमको ये राग द्वेष से हम मुक्त रहेंगे, क्योंकि अगर राग द्वेष जब तक रहेगा हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बन पाएंगे। ये बहुत बड़े अवरोधक हैं, ये बाधाएं हैं। ये राग और द्वेष आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है ये राग और द्वेष। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं तो अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। श्रेय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो कोई व्यक्ति हम उसको देख के उसके जैसा कॉपी करने का प्रयास करेंगे, वैसा नहीं करना चाहिए। हम जो करने के लायक हैं, भले हमारे कार्यों में किसी भी प्रकार की त्रुटि क्यों ना हो, दोष क्यों ना हो, हम जो करने में सक्षम है हमको वही करना चाहिए। हमको दूसरों के लोगों की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर रहा है, हमको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहिए, भले उसमें त्रुटि क्यों ना हो, परंतु जो हमसे हो सकता है हमको वही करना चाहिए। हमको कॉपी कैट नहीं बनना चाहिए, नहीं तो हम क्या होगा, भयावह होता है, खतरनाक होता है। ये अगर हम दूसरे के हिसाब से करने जाएंगे तो ये बहुत खतरनाक होता है। एक बार मुझे अचानक से याद आ गया, लीला याद आ गई। महाप्रभु की लीला में से चैतन्य चरितामृत में आता है ये कि हरिदास ठाकुर जब भी भगवान का नाम कीर्तन करते थे, बीच बाजार में ही क्यों ना हो, नाम कीर्तन करते थे, तो उनके शरीर में एक ऐसा भाव प्रकट होता था, भगवान के प्रति इतना प्रेम प्रकट होता था, नाम कीर्तन के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा थी, तो वो कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाते थे। मतलब उसमें चेतना कि वो कहां पर है, क्या कर रहे हैं, इतना मग्न, इतना लीन हो जाते थे भगवान के नाम में, ऐसे अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होकर गिर जाते थे। फिर वापस उनको होश आता था, फिर नाम, मतलब नाम का इतना प्रभाव था उसके अंदर में, नाम के प्रति उनकी इतनी आसक्ति, नाम के प्रति इतनी श्रद्धा प्रेम था, तो लोग उनको देख के कहते थे अरे कितना बड़ा हरि का भक्त है ये, ऐसे लक्षण, ऐसे भाव ये प्रकट कर रहा है, ये तो सर्वश्रेष्ठ है, इसके जैसा हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है। तो वहां पर एक दूसरा व्यक्ति ऐसे देख के उसने सोचा कि मैं भी ऐसा करता हूं, तो उसने भी ऐसा ही करने का प्रयास किया, परंतु वो एक्टिंग कर रहा था, वो नकल कर रहा था, वो भी ऐसे नाम करते 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 बेहोश हो जा रहा था, फिर उठ जा रहा था, परंतु उसके एक्शन से क्लियर लग रहा था कि वो ढोंगी है। तो वो, अगर हम भक्तों का अनुकरण करते हैं, शुद्ध भक्तों का अनुकरण करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत भयानक है। तो उसको उसके बड़े बाजार में पिटाई होने लगी। तो यही चीज यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हमको दूसरे लोगों का, हम में जो करने की क्षमता है, भले वो उसमें दोष होंगे, हम लोग कलयुग के बद्ध जीव हैं, हमें दोष होंगे, हम प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध हैं, उनके कंट्रोल में रहकर हम कार्य कर रहे हैं, तो भले दोष हो, परंतु हमको सिस्टमैटिक वे में गाइडेंस लेके, सीनियर भक्तों के गाइडेंस में ही हमको भक्ति करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर ही याद रखते हैं। अर्जुन इसके आगे प्रश्न पूछता है, इसको हम फिर कल कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।